हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोपहर का टाइम हो गया है और यहाँ बेडशीट नहीं बिछाई थी मैंने, तो मैंने कहा चलो बेडशीट बिछा देते हैं। मशीन लगी थी तो यहाँ की बेडशीट जो है धुली है, तो अभी जो है यहाँ की बेडशीट लगा दूंगी, तकिए के कवर लगा दूंगी। वैसे तो मैं ये सोचती हूँ कि बेडशीट उतरते ही बेडशीट लग जाए, क्योंकि कोई आ जाए थोड़ा सा फिर बेड पे बेडशीट ही ना हो, अजीब सा लगता है। पर कभी कभी बहुत सारी चीज़ों की वजह से कुछ काम रह जाते हैं, चाहे वो छोटे से ही क्यों ना हो, वो रह जाते हैं। तो यहाँ पे बस ये बेडशीट लगा दी, और इस बेडशीट के साथ ना कवर नहीं है, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, दूसरे कवर लगाने पड़ते हैं इनके तकियों पे। और ये वाला जो वीडियो है ना, ये 2 दिन पहले का है। उस दिन बस मैंने यही वीडियो व्लॉग शुरू तो किया था, लेकिन मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। अब आ गए हैं हम थर्सडे पे, मतलब कि वीरवार है, और यहाँ पर मैंने ये दाल बनाई है आज, राजमा उड़द की। बनी नहीं है, मतलब उबल गई है, अभी इसको तड़का लगाना है, और थोड़ी गाढ़ी भी लग रही है, तो मैं इसमें पानी भी बॉईल करके डालूंगी। अब टेंडर हो गया है खत्म, नेहा लगा रही है, ये कह रही मेरे को आता है। इसको निकालना है क्या? हाँ। स्मेल भी आ रही है गैस की, निकाल लिया। कह रही मेरे को आता है। मैं कहा फिर तू ही लगा, वरना मुझे किसी को बुलाना पड़ता है, क्योंकि मुझे डर लगता है। इसमें लगा लूंगी, लेकिन मेरे को ये रहता है कि नहीं, मैं लगा नहीं पाऊंगी, पता नहीं कुछ हो ना जाए ये वो। अपने घर पे भी लगा लेती है? हाँ। फिर ठीक है, एक्सपीरियंस बंदा चाहिए इस चीज के लिए ना। शाबाश, वेरी गुड। बढ़िया से बेटा। हाँ, देख ले कभी मैं उड़ जाऊं किचन में। ऐसे होने नहीं दूंगी। अब देखो जला के 1 सेकेंड, ऐसा हो जाएगा। अरे इसका कैसे ऑन करते हैं? आई डोंट नो। ये नीचे का था ना, रुक 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 रुक, ये लॉक तो नहीं हो गया? ये लॉक हो गया। हाँ, लॉक हो गया, लॉक हो गया। यानी लगा तो दिया, लेकिन ऑन नहीं हो पा रही है गैस। वो शायद ये लॉक हो जाता है ना रेगुलेटर, इस वजह से ऐसा हो रहा है। यही चीज होती है मेरे साथ भी, कि ये ऐसे करके लगाती हूँ तो वो लगता नहीं है, अगर ऑन करके लगाती हूँ तो वो ऑन नहीं होता। रुक, ना 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 ना, बंद तो नहीं है, बंद नहीं है। सिलेंडर लग गया था, काफी मशक्कत के बाद कार्तिक को बुलाना पड़ा। नेहा से नहीं हो पाया, वही दिक्कत जो मुझे आती है। मुझे डर लगता है कि भाई ये लीक ना हो रहा, वही वाली दिक्कत हो रही थी। कुछ लॉक वाला सिस्टम है। तो मैं प्लेट रख रही हूँ यहाँ, मैं दिखा रही थी आपको। दाल बन गई है, राजमा उड़द की दाल। बहुत ही बढ़िया सा दाल पे कलर आया है, जबकि मैंने रंग वाली लाल मिर्च नहीं डाली है, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं, खत्म हो गई 2-3 दिन पहले। बस ऐसे ही सिंपल सी बनाई है, ना मलाई ना क्रीम, कुछ नहीं डाला है। जैसे और दाल बनाते हैं वैसे ही बनाई है। और उधर चावल रख दिए हैं। शुक्र है कि दाल पूरी उबल गई थी, गैस बंद कर दी थी तब। छोंक के लिए भी शुक्र है कि कढ़ाई चढ़ाई थी तेल गरम करने। वो होता है ना कि आपने कढ़ाई चढ़ा दी, मसाला आधा बीच में है और 10 मिनट फिर रुके पड़े हैं, गैस लग रही है, तो वो दिक्कत हो जाती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, तेल डाला था बस गर्म होने के लिए, उसमें कोई वो है ही नहीं। तो अभी जो है ये रखा है दाल, मतलब दाल तो बन गई, चावल, रायता बना दिया है उधर। और अभी मैं चलती हूँ बाहर, कपड़े सुखाने हैं। कुछ कपड़े हाथ से धुले हैं तो वो ड्राई में पड़े हैं, उनको सुखा देती हूँ। मैं बैठ गई थी बात करने के लिए बाला भाभी के पास, वरना हो जाता है। कभी कभी कोई आता है तो दिल होता है कि चलो बैठते हैं बंदे के साथ, अपने काम तो लगे ही रहते हैं, है ना। अभी खिड़कियां विड़कियां पर्दे वर्दे सब ऐसे ही हैं, क्योंकि घर में थोड़ी सी खुली खुली सी हवा, मसाले की महक हो रही होती है, वो बाहर निकल जाए, तो इसलिए। मुझे लगा गाड़ी खड़ी है, विपिन आए क्या, लेकिन नहीं। चलो चलते हैं ऊपर, फोन रखती हूँ इधर। और मुझे चाची को भी आवाज देनी है। कल मैं उद्यापन कर रही हूँ, अभी करूंगी बात, पहले मैं कपड़े डाला हूँ, है ना, क्योंकि 2 बज चुके हैं।
कपड़े डालने के बाद मैंने सोचा चलो खाना भी खा लेते हैं, रेडी है। बच्चों के आने में तो टाइम है, लेकिन जो है मैंने कार्तिक को दिया तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी खा लेती हूँ। सबसे पहले खुद नहीं खाया जाता, कोई बच्चा बच्चा खा लेना, मतलब ऐसा नहीं है कि इसके पीछे कोई वजह है कि सबसे पहले मेरे को नहीं खाना है, बस मन ही नहीं मानता है। मतलब कोई ना कोई होना चाहिए साथ में खाने वाला। तो फिर मैंने अपना भी लगा लिया है, दाल चावल प्याज काट लिए थे और साथ में है रायता। और आज का दिन फिर ऐसे ही लगा जैसे बड़ा बड़ा सा दिन और थोड़ा गर्मी वाला। अभी मैंने खाना खाया है और उद्यापन का बता रही थी मैं आपको कि कल उद्यापन है। काफ़ी समय हो गया मुझे व्रत रखते हुए और उद्यापन को बहुत लेट हो गया है। इतना लेट नहीं करना चाहिए, लेकिन किसी वजह से, किन्हीं कारणों की वजह से पीछे होता चला गया। और अभी जो है नहीं करा अगर कल फ्राइडे में तो फिर जो है फिर जाएगी 15-20 दिन के बाद, और उसके बाद फिर किसी ना किसी वजह से मैं नहीं कर पाऊंगी। फिर वही है कि पीछे होता चला जाता है। चांदन लग रहा है, वैसे मैंने मम्मी को पूछा नहीं है अभी, और जबकि सारी चीज़ें हो गई है, पर जहाँ तक है चांदन लग रहा है। मिला लूँ क्या मम्मी को फ़ोन? चलो बात करने के बाद मिलाऊंगी, आप लोगों से बात करने के बाद। मुझे जाना है मार्केट और अचानक से हुआ है सब कुछ। कल से मतलब था मेरा कि शुक्रवार को करना है, इससे पहले शुक्रवार का भी था, लेकिन भाभी नहीं थी घर पे। तो फिर जो है ऐसे मेरा मन नहीं मान रहा था। मैंने कहा यार होनी चाहिए भाभी, जब इतना लेट हो गया तो और सही। तो फिर मैंने उनसे अभी 3-4 दिन पहले या 4-5 दिन पहले बात की थी। तो मैंने उनसे पूछा था कि आप आ रहे हो क्या, मतलब इस शुक्रवार तक आ जाओगे क्या? तो वो आ रही हैं, आज आ रही हैं भाभी। तो फिर कल वो भी होंगी। तो फिर एकदम से सारी चीज़ें हुई। मुझे कल कार्तिक ने बताया हाँ मम्मी आ रही है कल। तो मैंने कहा ठीक है फिर करते हैं शुक्रवार को। ऐसी कोई तैयारियां नहीं है जिसमें बहुत टाइम लगना है। तैयारियां मतलब ये है कि थोड़ा बहुत सामान लाना है। पहले मैंने सोचा कि लड़कियों को जिमाएंगे, लेकिन मम्मी बोल रही थी, आप लोग भी मुझे बताना ये चीज़। पहले तो जब मैंने उद्यापन किया था मैंने लेडीज़ को ही बुलाया था उद्यापन पे, लेकिन मैंने सोचा कि यार बहुत पीछे होता जा रहा है, चल मैं लड़कियों को ही जिमा देती हूँ। लेकिन मम्मी से बात हुई तो मम्मी कहने लगी नहीं, सुहागन जो है उपवास रखती हैं शुक्रवार का, तो वो सुहागन को ही जिमाती हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैंने कहा मतलब मन में वो चीज़ आ गई कि अच्छा ये वो। तो मैंने फिर सोचा कि चलो भाई सुहागनों को ही जिमाएंगे। और कुछ तैयारी किया, मतलब जैसे किताबें लानी है मुझे, वैभव लक्ष्मी माँ की किताबें होती हैं वो बांटी जाती हैं। और 11 औरतों का मेरा है कि 11 औरतों का करेंगे। पहले मैंने सोचा कि मैं ही कर लूँगी, खीर बना लूँगी, प्रसाद बस वो ही रखूँगी, खाना नहीं करती हूँ। लेकिन जब पिछली बार मैंने उद्यापन किया था तो मैंने बोला था कि नहीं इस बार ना माता रानी, मैं अगली बार जब मैं करूँगी तो मैं खाना भी करूँगी सभी लेडीज़ का जिनको मैं बुलाऊँगी। तो मैंने सोचा मैं 11 औरतों का खाना बना लूँगी तो मेरे से ऐसे हो रहा था, नहीं मैंने बनाया नहीं है। ऐसा कोई वो नहीं है क्या 10 लोगों का खाना बनाना, 10 का बनाते हैं तो 12 का बन जाता है, लेकिन उसमें फिर हम भी हो जाएंगे, फिर मैं उनको बोलूँगी तो मतलब 15-17 लोगों का खाना बनेगा। फिर मैंने इनसे बात की, मैंने कहा मैं ही बना लेती हूँ। फिर ये कहने लगे कि नहीं रहने दे तू, मैं बनवा लेता हूँ किसी से। फिर इन्होंने जो है एक भैया है उनसे बात की है खाने के लिए, जिन्होंने उस दिन भी बनाया था जब हाथ मुखने आए थे, तो वो बनाएंगे खाना। मैंने कहा चलो फिर ठीक है। कहने लगे तू फ्री रहना क्योंकि तू पूजा भी करेगी और फिर सबके साथ बैठ भी जाएगी। मैंने कहा अच्छी चीज़ है ये तो। और बच्चे आ गए हैं, आपसे बात करते करते ही। मुझे कटोरी भी लानी है, जिस कटोरी में मैं उनको प्रसाद दूंगी, खीर। बहुत अच्छा जाने वाला है कल का दिन सबके साथ। जो आस पड़ोस की लेडीज़ को मैंने बोल दिया है, 11 औरतों को, तो बातें होंगी कल, खूब मज़े आएंगे। और तन में ध्यान से सुन रहा है कल हो क्या रहा है। कुछ नहीं है, पूजा है घर में, शरारत नहीं करनी है। क्या काम करनी है? कल उद्यापन है ना कल। इनको भी खाना देती हूँ। आज तो मैंने बनाया है राजमा उड़द चावल और रायता। क्यों? वो काम करना है बहुत सारा। जब जो बच्चे काम करते हैं, जिस दिन काम ज्यादा होता है तो ये मैडम आते ही घुसते ही बोल देती है आज मैं खाना नहीं खाऊंगी। मैं नहीं खाऊंगी। और टेस्ट कॉपी मैं सब लिख दिया इसमें, एक ही मिली है अभी तक। और क्यों? TJ फोन M कौन सी मिली थी? एक
संस्कृत संस्कृत में तेरे कितने थे? 20 में से 20 कितने मार्क्स थे? 20 में से 20 संस्कृत में। एक मिनट, मेरे पर निशान तक मार दिया। मैंने लिपस्टिक ही नहीं लगाई हुई, निशान कहाँ से मारूंगी? तेरे गाल लाल हुए पड़े हैं। और इंग्लिश की भी दिखाई थी ना तो स्कूल में, उसमें भी फुल थे। फुल है, 20 में से 20 है उसमें भी। टाइम हो रहा है 7:30 का। मैं जा रही हूँ मार्केट। दिन में जाना नहीं हो पाया। मैं सोची थी गुड्डू और तन्मय को लेके चली जाऊंगी, लेकिन गुड्डू और तन्मय का टेस्ट है कल, तो वो दो गुड्डू ने मना कर दिया था। मैं तो नहीं जाऊंगी, तन्मय को ले जा लो। फिर तन्मय 5 बजे तक ट्यूशन में था, फिर मैंने कहा चल मैं नहीं जाती, तो ये कहने लगे चल मैं आ जाता हूँ, जल्दी चलते हैं ले आते हैं। तो मैं जा रही हूँ अभी मार्केट और देखते हैं क्या। इतना कुछ सामान तो नहीं है, एक आधी चीज वैसे भी सोची हुई होती है ना उद्यापन से अलग, कि चलो जब मार्केट जाएंगे तो ये काम करेंगे वो काम कर लेंगे। तो देखते हैं कितना हो पाता है कितना नहीं हो पाता है। जो जरूरी काम है वो काम पहले कर लेंगे। हमने सोचा शुरुआत करते हैं, किताब लेते हैं, पुस्तक ले लेते हैं जो कल के दिन बांटी जाएंगी। वैभव लक्ष्मी माँ की किताबें होती हैं वो, तो शुरुआत हमने जो है किताबों से की है। और साथ में जो है एक आधी चीज़ और याद आ गई, जैसे कुछ बच्चों के पेन, और साथ में जैसे मुझे मार्कर चाहिए होते हैं तो वो मार्कर वगैरह, टेप चाहिए होती है तो टेप वगैरह। तो फिर सोचा चलो यहाँ पे आए हैं तो ये भी ले लेते हैं। और उसके बाद ये दीदी मुझे मिली थी अनिरुद्ध के बाहर, और इन्होंने मुझे रोका अचार लेने के लिए। इनकी मुस्कुराहट बड़ी प्यारी थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और अगर कोई लेना चाहे इनसे तो ले सकते हैं। विकास नगर से है, हरबटपुर से, वो आ सकता है। घर का अचार बनाकर सेल करती हैं। यहीं पे होते हो रोज? नहीं, हमारी शॉप है एक गाँव में सिद्धू माता के मंदिर में, छोटी सी दुकान है थी ना, तो वहाँ मेरा अचार रखा, मैं खुद ही बना देती हूँ। हस्बैंड में इसका इलेक्ट्रिकल का काम हो गया, मेरा खुद का अचार है, वो कर देते हैं, जो नहीं करते। अच्छी बात है। हाँ जी। अभी ले लेते हैं कल बनने वाला सामान, जिसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं और कुछ मसाले होंगे, तो वो सब लेंगे यहाँ से। मेरे को घर का राशन भी लेना था, लेकिन अभी मैं घर का सामान नहीं ले रही हूँ, किसी और दिन आ जाएंगे। पहले हम कल वाला काम कर लेते हैं। तो यहाँ से कुछ चीज़ें हैं जो लेनी है। मिलेगी इलायची भी। हेलो, हाँ राजेश कहाँ है? ये फर्जी वाला आ गया वो हैं? मैं तो तेरा फोन मिला रहा था, तेरा फोन बिजी आ रहा था यार। मैं तो मिला रहा था, चक्कर में तेरा फोन मंगाया, बर्थडे विश तो कर दूं भाई को। और क्या है? तेल कितना बोला है? रिफाइंड है 5 किलो और तेल है 1 किलो। तो रिफाइंड की तो कन्नस्त्री ले लो एक। रिफाइंड ज़्यादा क्यों यूज़ कर रहे हैं? तेल यूज़ कर रहे हैं। क्यों वो नहीं होगा? पूरी सफोला। अरे नहीं सफोला ही तो लेते हैं, सफोला अच्छा है। फॉर्च्यून तो दिख नहीं रही ना यहाँ पे, क्या नहीं होगी। ये पैकेट ले लो फिर 5। नहीं, पैकेट से अच्छा बॉटल है ना। चलो तेल भी है ना एक ही। बोतल क्यों, पाउच ले लो ना। बॉटल ठीक है, फॉर्च्यून की चाहिए। पीछे है। डेट चेक कर ले। तेल नहीं, रिफाइंड बोले क्या चीज? टिश्यू पेपर उधर है, उधर पर उसी तरफ। ये वाले इनमें देखो, इनमें ही होंगे, यही है वो। ये 130 का है, और ये सस्ता होगा, ये 60 का है। अभी मैं घर का राशन तो नहीं लेके जा रही हूँ, मैं बस ऐसे ही ज़रूरी चीज़ें जो एक आधी याद आ गई हैं वो ले रही हूँ, क्योंकि घर का राशन भी ख़त्म ही है लगभग। पियर्स ले लेती हूँ अब की बार। नमकीन गिर गई तुम्हारी, आओ। और डब ले लेते हैं 2। यहाँ पे तो 2-3 खुले पड़े हैं। ब्रश तन्मय के लिए, टोकरी नहीं लाए ना, ऊपर तो दिक्कत हो गई बिना टोकरी के, बिना बास्केट के। इसमें से एक ब्रश काट देना तन्मय का, उसको बड़े वाले से करवाना पड़ रहा है ना, उस दिन इमरजेंसी में मंगाया था। ये वाला निकाल देना, 2 निकाल दो, गुड्डू के लिए भी निकाल दो। छोटा है गुड्डू के लिए ये। कोई बात नहीं, वो छोटी है अभी।
मग नहीं, मैं वहाँ देखूंगी ना जहाँ वो कटोरियाँ लेंगे, उससे देखूंगी कुछ कुछ चीजें। चलो, उनको बोल दिया था बिल के लिए, कर भी दिया। चलो बढ़िया है। और तो कुछ नहीं रह गया फिर यहाँ से। हम तो पहुँच चुके हैं गाड़ी के पास, मैं भी जा रही हूँ। लगभग यहाँ पे मार्केट भी बंद होने लगी है। कुछ नहीं, फिर मैंने कैंसिल कर दिया। चलो चलते हैं, अब आगे वो वाला काम कर लेते हैं कि यहाँ पे 8 बजे ही मार्केट बंद होनी शुरू हो गई है। कुछ शॉप तो बंद हो भी चुकी है और कुछ तैयारी में है। देखते हैं वो भैया की हुई है, कहाँ से आ रहे हैं इस टाइम। ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं है। ये दे दो, 12 दे दो। इसमें मैं थोड़ा आऊँ देख लूँ, कुछ जल्दी तो नहीं है ना? 12 निकाल दे दो। आयो आयो, वो ले ले, वो चिमटा जो तो कह रही थी लेने के लिए। हाँ वो भी लूंगी। ये कांच का नहीं है, प्लास्टिक है ये। मेलामाइन आपके पास मैंने बिल यहाँ डाल दिया। वो सेरेमिक में नहीं है। जल्दी हो रही भैया को इस टाइम, और छुट्टी का टाइम हो गया भाई। जल्दी या कुछ जल्दी है। छुट्टी का टाइम, कोई बात नहीं, रुक के जाना पड़ेगा। छुट्टी का टाइम है अब तो भाई, घर जाएंगे भाई। हैं चलो आज 10 मिनट लेट सही, कोई दिक्कत नहीं, आप ले लो सामान, ऐसे इशू नहीं। भैया तो पहले ही मना कर रहा नहीं है वो चीज। मैं होगा नहीं तो जब तो मना कर रहा भाई। होगा, अरे नहीं है, जरूरत थोड़ी है। सारा मार्केट छोड़ के यहाँ आए कि यहाँ पे मिल जाएगा। हाँ तो मैं हाँ, मुझे फालतू चीजें लेने की आदत है। घूम लो थोड़ा सा। कब देख रही थी यार मैं उस दिन Amazon पे नहीं देख रही थी। ये ऐसे इस तरह के देखो भैया, ये तो प्लास्टिक है। ये प्लास्टिक ही है। ये भी प्लास्टिक है। प्लास्टिक नहीं चाहिए। नहीं, मुझे यूनिकॉर्न का शौक नहीं है। वो वाले है भैया जो ये ट्रांसपेरेंट जैसे कांच का वो लिया है मैंने अभी आपसे, कांच का ही वो मग हो या हाँ होगा यार, मैं एक दिन पिछली बार देखने आया, मिला था मुझे यहाँ, वो मैं बिल्कुल लेके नहीं गया था। ये पर कांच का तो नहीं है? कांच का ही है मैडम, पक्का कांच का है ये, इतना लाइट वेट। बोरोसिल का है। चलो मुझे ये माइक्रोवेव सेफ है। चलो ये दे दो। जिज्जू के खाने आ गए हम लोग। अरोमा है जहाँ हम 4 दिन पहले भी आपको दिखाया था। यहाँ आप भी आओ। बच्चों को छोड़ के उन्हीं के लिए चीज लेने रुके हैं यहाँ से हम लोग। ये इन्होंने अच्छा कर दिया, यहाँ पे काफी चेंजेस आ गए। हाँ तो ये सही, पहले तो बहुत आते थे हम यहाँ पे, अब नहीं आते। जहाँ बच्चों को टेस्ट अच्छा लगने लगता है फिर वहीं जाया जाता है। बाहर इन्होंने फास्ट फूड का भी कर दिया है। तो अभी बच्चों के लिए पिज़्ज़ा ले रहे हैं क्योंकि मेरे बच्चों को भी डोमिनोज वगैरह का पिज़्ज़ा पसंद नहीं आता। मुझे तो पिज़्ज़ा अच्छा ही नहीं लगता है। तो चलो बन गया होगा, देखते हैं। अच्छा नहीं है वो कॉलेज, मुझे तो नहीं लगता। हमने एक पेटीज ऑर्डर की थी, तो मैंने खाने की शुरू कर दी। ये खानी शुरू कर दी क्योंकि यहाँ बैठ के टाइम पास करते, तो चलो खा लेते हैं। यहाँ की मुझे पेटीज अच्छी भी लगती है, खाओ। आइस क्लोज कर। अगर आज तू खुश खोल खोल। ओह माय गॉड, मैं नारुतो की मूर्ति। और थैंक यू किसे? थैंक यू। नहीं वहाँ पे तो बिल्कुल ऐसे खड़ा हुआ था। वही तो है, ये थोड़ा सा बस चेंज हो गए। अच्छा बता, लेकिन मैंने रखा है। इधर जैसी का मैं भी तो और दूंगी ना आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। देखो आज मैं ये भी ले आई।
आज मैं ये भी ले आई कढ़ाई के लिए, उस वाली के लिए। और मैं एक तौलिया लेकर आई हूँ हमारे हाथ पूछने के लिए। 2 तौलिए हैं लेकिन ना वो थोड़े से लाइट कलर के हैं ना, और जैसे कोई एक आध दिन भी हाथ पूछ ले उससे बड़े वैसे हो जाते हैं, गीले गीले से दिखते हैं लाइट कलर की वजह से। तो मैंने कहा चलो ये ले जाऊं, गीले तो ये भी दिखेंगे। तो मैंने बस ले लिया, ये रख दूंगी अभी। ये वैसा तौलिया है जैसे हम आने जाने के कपड़े रखते हैं ना, तो ये तौलिया भी उस टाइप वाला है। समझ गए ना सब? आप भी समझ गए? जब कोई आएगा तब रखेंगे बाहर। ऐसे सबके घरों में होता है, जैसे बेडशीट वगैरह। आगे का सामान दिखाते हैं। ये देखो मैं एक ये लेके आई हूँ। आ रही बेटा अभी। ये मुझे अच्छा लगा। एक ये बाथरूम के लिए टाइल साफ करती हूँ ना, तो वो ऐसे वाला ही है हमारे पास, उसका ये निकल जाता है और वो थोड़ा इस शेप का नहीं है, वो दूसरी शेप का है। तो मैंने उनसे पूछा, वो कहने लगे नहीं ये बढ़िया है ये वो। मैंने कहा वो भी बढ़िया ही था, आपसे ही लेके गए थे। तो ये जो है, पर इनसे ज्यादा टाइल साफ नहीं करनी चाहिए क्योंकि व्हाइट सीमेंट निकल जाता है और आपकी टाइलों में पानी घुसने लगता है। पर क्या करें। ये मैं लेके आई हूँ 12 कटोरियां। ये कटोरियां मैं लेकर आई हूँ, मैं कहने वाली थी कंजकों को देने के लेडीज को देने के लिए लेके आई हूँ। भी हो गया है। अब मैं आपको बड़ी ऐसी चीज दिखाती हूँ जो मेरे को कब से मैं देख रही थी ऑनलाइन, लेकिन मैं ले नहीं रही थी। ये मेरा मग, कल से मैं इसमें चाय पीऊंगी। मुझे बहुत शौक है कप वगैरह, क्रॉकरी का मुझे ज्यादा शौक है, बर्तनों का। हर औरत को होता है क्योंकि सब हर बार मुझे कमेंट आता है रश्मि हमें भी है हमें भी है, तो सबको होता है। और एक मैं ये लेकर आई हूँ, ये माइक्रोवेव में केक बनाने के लिए मैं लेकर आई हूँ। दिखाती हूँ। डर रही हूँ मैं इसमें यूज करते हुए, पता नहीं सब कुछ खराब ना हो जाए। कढ़ाई या गैस पे बनाने का तो मुझे आराम से वो है, तो मैं ये लेकर आई हूँ। ये अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो कितने का था ये? 600 कुछ का था। 600 कुछ का था ये वाला। एक और था वो ऐसे में था। ये इसमें बर्फी वगैरह भी हम जमा सकते हैं। और ये इस पे कवर था, उस पे कवर नहीं था, तो हमने कहा चलो कवर वाला ले लेते हैं। और कांच का है, तो माइक्रोवेव में जैसे कुछ और भी गर्म करना, वैसे माइक्रोवेव में ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। इसका भी नहीं पता मुझे कितने का। ये सारा सामान टोटल शायद 2000 का कुछ का है, अब पता नहीं कौन सा कितने का होगा क्योंकि थोड़ा थोड़ा लेस भी किया है। भाई ये मग 620 का था। इसका थोड़ा बहुत उन्होंने कम किया तो 500 का होगा। 500 के मग में मैं चाय पीऊंगी। तो चलो अब तो ले लिया। उस टाइम के नहीं बताया मुझे ये 500 का है। मुझे लगा 200 का होगा, चलो क्योंकि 200 का आता है, 100 का भी आता है। अब तो मैं चाय भी नहीं पीऊंगी, इसे उठा के रखूंगी बस। मैं इसे उठा के रख दूंगी। भला 500 के मग में चाय कैसे पी सकती हूँ मैं? 500 के तो पूरे उसके लिए आती है यार, कुछ चीजें महंगी होती हैं पता है। पहले भी आया है 250 रुपए का मग, वो वाला था जो बहुत सुंदर सा था, टूट गया था, जो 4-5 दिन ही चला था। तो चलो कोई बात नहीं। और अब मैंने आपको सब दिखा दिया। लाते ही कुछ राशन का सामान है वो उधर रख दिया है। और ये वाला ऐसा था जो दिखाने का था। राशन का क्या, राशन का भी पूरा राशन का नहीं है, वो सामान वो है जो कल चाहिएगा बनाने के लिए। कुछ सामान सब्जी दही पनीर वो कल आएगा। और यहीं पर मैं चाहती हूँ आप लोगों से इजाजत। और रेसिपीज सबको बहुत पसंद आई और सबने बहुत लाइक भी किया, कमेंट भी किए। इस वाले वीडियो में भी कर देना, ठीक है? बाय बाय, गुड नाइट।